हेलो गाइस, वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके बताएं कैसे हैं आप लोग। आज हम क्या देखने वाले जरा बताएंगे आप? पीटीआई ए हिस्टोरिक पावर शो, इमरान खान आप बैशिंग। नहीं, आप बोलो। आप बोल आप बोलो। बोलो बोलो। इमरान खान बैशिंग नवाज शरीफ कराची जलसा। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट। अब पहले हमने पिशावर जलसा देखा था, अब कराची जलसा देखते हैं। कराची में क्या कैसा हुआ। पिशावर में तो बहुत ही लोग थे, काफी ज्यादा लोग थे, है ना? बहुत ज्यादा। चले उसमें देखते हैं कि कराची जलसा में क्या हुआ है और इमरान खान ने क्या वो बोला है नवाज शरीफ को, है ना? चले देखते हैं। वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके वीडियो उधर भी देख लेना, उनको भी सब्सक्राइब कर लेना। पाकिस्तानी पॉलिटिक्स बहुत ही अभी गर्म चल रही है ना, बहुत ज्यादा। मतलब कि हीटअप हुआ है, हीटअप हुआ है। इमरान खान सड़कों पे निकले हुए, मतलब कि ऑडियंस नहीं, जनता सड़कों पे निकली हुई। ऑडियंस जनता सड़कों पे निकली हुई है और मतलब कि बहुत ही गर्म माहौल चल रहा है। चले देखते हैं कि इमरान खान ने क्या बैच किया है। हियर वी गो। उसकी कौम, उसके बच्चे होते हैं। 22 करोड़ पाकिस्तानी। जब मैं प्राइम मिनिस्टर था, मेरी जिम्मेदारी है मैं उनको किसी की जंग में ले जाऊं और मेरे लोग शहीद हों, मेरी फौजी शहीद हों, ये मेरी जिम्मेदारी है। यस। मैं कभी अपने लोगों को किसी और मुल्क के लिए कुर्बान नहीं कर सकता। मैं चेरी ब्लॉसम बूट पॉलिश नहीं हूं। मैं इस मुल्क का मीर जाफर नहीं हूं जो बाहर की कुव्वतों से मिलके मुल्क में साजिश करके एक इलेक्टेड गवर्नमेंट गिरा दे। बाहर से पैसा आए, लोगों के जमीर खरीद ले। मैं नहीं, सुने, मैं पैसा नहीं दे सकता था। हमारी 4 गवर्नमेंट्स थी, 4 हुकूमतें थी हमारी। मैं नहीं पैसा खर्च करके इन लोगों को वापस खरीद सकता था। मैंने सिर्फ अवाम का पैसा, गवर्नमेंट का पैसा, अवाम का पैसा, मैंने वही पैसा चोरी करके जमीर खरीदने थे। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों, मेरे में खौफ खुदा है। मैंने अल्लाह को जवाब देना है। और मैं क्या अपने नौजवानों के लिए, अपने बच्चों के लिए मैं क्या मिसाल दूंगा कि मैं अपनी हुकूमत बचाने के लिए रिश्वत दे रहा हूं, जमीर खरीद रहा हूं। क्या जवाब दूंगा मैं अल्लाह को और अपनी अवाम को? बेहतर है कि हुकूमत चली जाए, लेकिन अपने और आप नौजवानों याद रखो, कभी अपने जमीर का सौदा ना करना, कभी ना करना। राइट। क्योंकि थोड़ी देर तो पैसा मिल जाता है, बाकी जिल्लत ही जिल्लत है। ये अब लोटे जमीर फरोश जब पब्लिक में आएंगे, तो यही लग रहा है काफी पब्लिक है ना। तो मेरे पाकिस्तानियों, कराची के बाशऊर लोगों, मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि अगर ये साजिश कामयाब हो गई, इसी तरह धमकियों में हमारे प्राइम मिनिस्टर घुटने टेक देंगे, अपने लोगों के मफादात के खिलाफ, अपने लोगों के मफादात कुर्बान करेंगे किसी और ताकत के लिए। इसलिए जरूरी है कि ये मीर जाफर की हुकूमत को हम कामयाब ना होने दें। मीर जाफर या फिर वो शहबाज शरीफ? तो पाकिस्तानियों, फिर सुने, एक जनरल मुशर्रफ ने घुटने टेके उनकी जंग में ले जाने के लिए, और दूसरी तरफ उसने पता कब घुटने टेके? कोंडालीजा राइस, जो उनकी अमेरिका की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी, वो अपनी किताब में लिखती है कि मैंने बेनजीर और जनरल मुशर्रफ को इकट्ठा किया, और क्योंकि हम चाहते थे कि हमारी जंग लड़े ये, तो मैंने इन दोनों को इकट्ठा किया और तब
जनरल मुशर्रफ ने एनआरओ दिया इन दोनों बड़े डाकुओं को, जरदारी को और नवाज शरीफ को, ये तब एनआरओ दिया गया। सारे इनके करप्शन के केसेस माफ कर दिए गए। ये फिर वापस आए। 10 साल इन्होंने मुल्क को लूटा। 10 साल मेरे ऊपर पहले दिन से प्रेशर डाला कि इनको एनआरओ दो, आज गवर्नमेंट करा देंगे, कल लॉन्ग मार्च कर देंगे। सारा वक्त इन्होंने मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की कि हम इनको एनआरओ दे दूं। मैंने इनको तब कहा, मुझे फख्र है कि मैंने अल्लाह से वादा किया था कि मैं कभी अपनी कौम से गद्दारी नहीं करूंगा। एनआरओ अब क्या हुआ है? क्या हुआ? जो सबसे बड़ा जुल्म है ये अब मैं आपको बताने लगा हूं। मैं क्योंकि मगरबी माशरे को जानता हूं, आप यकीन करें मेरे पाकिस्तानियों कि शहबाज शरीफ के ऊपर 40 अरब रुपए के करप्शन के केसेस हैं एफआईए और नैब में। तो इनको 40 अरब। वाह, इतने सारे। जो मैं मगरबी माशरा जानता हूं, अपने मुल्क में अगर ये शहबाज शरीफ वहां होता और इसके ऊपर 40 अरब रुपए के करप्शन के केस होते तो इसको मकसूद चपड़ासी भी ना रख सकते। हाँ यार, प्राइम मिनिस्टर बन गया यार। हमारे मुल्क की तौहीन, इससे ज्यादा तौहीन क्या हो सकती है कि एक बेल के ऊपर, एक जमानत के ऊपर आदमी, उसको मुल्क का हमने प्राइम मिनिस्टर बनवा दिया। इन्होंने बनवाया। अपने मुल्क में इनके क्या इखलाकी स्टैंडर्ड्स हैं और हमारे मुल्क में इसको ऊपर मुसल्लत किया है अमेरिका ने। यानी ये हमें कितनी नीची नजर से देखते हैं। पाकिस्तानियों, ये हमें क्या समझते हैं कि एक जमानत के ऊपर डाकू को प्राइम मिनिस्टर बना दिया और जमानत पे इसका जो बेटा है वो चीफ मिनिस्टर पंजाब का बन गया। बेटा भी सोचे सारी पाकिस्तानी कौम, मैं आप सबको कहता हूं कि गौर से सोचे कि हमारे मुल्क से हो क्या रहा है। कहां उनकी जमहूरियत और उनकी मॉरल स्टैंडर्ड्स, उनकी अखलाकियात, और हमारे मुल्क से क्या किया जा रहा है। इनको इसलिए चोरों को मुल्क के सरबराह बनाते हैं क्योंकि ये चोर बड़ी आराम से इस्तेमाल हो सकते हैं। इनका अपने पैसे बचाने के लिए ये हर गलत काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, इसलिए इनको लेके आते हैं सामने। और अभी से ही, पहले से ही वो सिग्नल दे रहा है जी कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स। उनको पहले ही पैगाम पहुंचा रहा है कि जो कौम मकरूज होती है उसको गुलामी करनी पड़ती है। शहबाज शरीफ तुम्हें गुलामी कर खत्म, आगे नहीं खत्म यार। इतनी सी यार, आगे क्या बोला यार। और मतलब कि बहुत ही स्पीच अच्छी दी है और सब कुछ पोले खोल रहे थे। मतलब क्या, और उसको क्यों बना दिया फिर? क्या अगर इतना चोर टाइप, हाँ चोर टाइप है तो यार, जैसे इमरान खान बोल रहे हैं कि अमेरिका का इन्वॉल्व है इसमें। अमेरिका ने बनवाया अपना काम निकलवाने के लिए, पता नहीं क्या। और कमेंट भी लोगों के मैं पढ़ रहा हूँ बहुत, वो बोल रहे कि अमेरिका की साजिश है, ये है वो है, शहबाज शरीफ को बना दिया। पब्लिक तो मतलब कि इमरान खान के सपोर्ट में ही है। मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ और इमरान खान का सपोर्टर बहुत ज़्यादा है, मतलब 99% तो इमरान खान के सपोर्टर है। शहबाज शरीफ के एक भी नज़र नहीं आया मुझे। और मतलब कि चोर को कौन सपोर्ट करेगा, मतलब कि कितने 40 इतने सगड़े यार अरब रुपए, मतलब बट इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया क्यों है यार ये। और इनके बेटे भी कुछ, हाँ इनकी बेटी यार, फैमिली बिजनेस चल रहे क्या है।
फैमिली में पॉलिटिक्स कहाँ होती है? लग यही रहा। ये वो क्या फिल्म चल रही है क्या? वो फिल्मों में सुना है कि एक्टर का बेटा एक्टर, यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर का बेटा चीफ मिनिस्टर। व्हाट यार, क्या चल रहा है यार पाकिस्तान पॉलिटिक्स में? और बहुत ही मतलब ये वो होने चाहिए यार, इलेक्शन होने चाहिए, फिर इमरान खान तो ऐसे जीत जाएगा ना, पता चल जाएगा कौन किस पानी में कौन है, कितने पानी हाँ में है। कौन कितने पानी में, जो भी है व्हाटएवर। तो कमेंट करके बताना कि आप लोग सबको पता है किसको सपोर्ट कर रहे हो, और आप लोग कराची में थे तो जलसे में गए हैं कि नहीं, कमेंट करके बताना। पब्लिक तो बहुत ही ज़्यादा लग रही थी और पब्लिक का सपोर्ट नज़र आ रहा था, तो कमेंट करके बताना। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए।